नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। सीवरेज कार्य करने वाली कंपनी को टर्मिनेट करते हुए 32 करोड़ की बैंक गारंटी राशि की गई जब्त। ड्यूटी पर तैनात नर्सों ने मरीज के परिजनों पर मारपीट व गाली गलौज करने का लगाया आरोप, वीडियो किया वायरल। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने 1.5 घंटे तक अस्पताल में किया हंगामा और 6.5 वर्षीय बालक ने 60 साल के वृद्ध के साथ ताल में ताल मिलाकर हारमोनियम की धुन पर किया हनुमान चालीसा का पाठ। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। रीवा जिले में सीवरेज कार्य कर रही केके स्पन कंपनी को किया गया टर्मिनेट। अमृत योजना के तहत नगर निगम क्षेत्र में सीवरेज निर्माण कार्य का जिम्मा केके स्पन नामक कंपनी को दिया गया था, जो कि 3 वर्ष में कार्य पूरा किया जाना था। मगर 3 वर्ष गुजर जाने के बाद भी मात्र 25% ही कार्य कंपनी द्वारा किया गया। उसके बाद भी कंपनी को अतिरिक्त समय प्रदान किया गया, उसमें भी लगातार लापरवाही बरती गई। योजना अनुसार 199.37 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले सीवरेज निर्माण कार्य की शुरुआत नवंबर 2016 में हुई थी, जिसके तहत 395 किलोमीटर सीवर नेटवर्क पाइपलाइन, 13,366 मेन होल्स, 14,146 हाउस कनेक्शन चैम्बर के साथ साथ 42,000 घरों का सीवर कनेक्शन करना था, जिसमें प्रदूषित मलयुक्त जल का शोधन कर नदी में छोड़ना प्रस्तावित था। लेकिन केके स्पन नामक कंपनी द्वारा लापरवाही पूर्वक रवैया अपनाया गया, जो कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संज्ञान में आया और उनके आदेश के बाद केके स्पन कंपनी को टर्मिनेट कर दिया गया है। साथ ही 32 करोड़ की बैंक गारंटी राशि को राजस्व किया गया है। अब पुनः इस कार्य का टेंडर निकाला जाएगा और दूसरे निर्माण कंपनी को उक्त कार्य का जिम्मा दिया जाएगा। इस संबंध में रीवा 24 ने नगर निगम अधिकारी शैलेंद्र शुक्ल से बात की। सबको जाके हम लोग मेन होल में डालते थे, मेन होल से जाके पाइपलाइन के माध्यम से एसटीपी बन रहे थे और एसटीपी से ट्रीट होकर पानी नदी में छोड़ा जाता। मतलब मैं तो आपको यहाँ तक बता दूँ, अभी कहना थोड़ा आपको अतिशयोक्ति न लगे, ये बॉम्बे और गोवा जैसे शहरों में तो ये स्थिति है कि उसको घर को जो पानी हम छोड़ते हैं नदी में ट्रीटेड करके, और उस नदी का जब उपयोग करते हैं हम, तो उस पानी का जब उपयोग करते हैं तो लोग गार्डनिंग वाले बढ़िया उसका उपयोग करते हैं। हो भी रहा, कभी कोई जाके गोवा देख सकता था। थीम तो बहुत अच्छी थी इसकी, लेकिन मैं मानता हूँ कभी कभी एजेंसी उतनी अच्छी नहीं मिल पाती जैसा कि केके स्पन ने किया। एंड ये तो केवल आपको मैं बता दूँ, केवल रीवा में नहीं, सिगरौली में इन्होंने पूरा प्रॉपर काम नहीं कर पाए, कटनी में नहीं कर पाए, तो अंत में ये निर्णय लेना पड़ा कि इनके काम को टर्मिनेट के अलावा कोई चारा इसलिए नहीं बचा कि इनकी प्रोग्रेस बहुत कम थी। हमारे पास 12 MLD पहले से था रीवा शहर में। 12 MLD जो आपने देखा होगा, ये इसके फॉरेस्ट उसमें जिया के पास जो हमारा 12 MLD पहले से बना हुआ था, उसको हम लोगों ने पहला सोचा था कि शहर में बहुत बड़ा काम हो जाएगा हमारा, लगभग 12,000 कनेक्शन हम कर देंगे तो हम दिखाने में सफल हो जाएंगे शहर को कि गंदा पानी को हमने कैसे ट्रीट करके सफ़ेद पानी किया, मैंने अच्छा पानी किया। लेकिन जितना हमारी वो थी, काफ़ी हमने कैश फ्लो बनाने की कोशिश किया, कई बार कलेक्टर साहब ने मीटिंग लिया, लगातार इसकी हर स्तर पर, शासन स्तर पर, प्रशासन स्तर पर, निगम स्तर पर लगातार अधिकारियों ने इसकी मीटिंग ली, क्लोज मॉनिटरिंग हुई, सब कुछ हुई। इसके बावजूद भी एजेंसी को जितनी हमको काम करने का हमको चाहिए था, लक्ष्य जो हमारा था, वो माइलस्टोन पूरा नहीं कर पाई। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये काम करने के लगातार 3 बार उसको एक्सटेंशन भी दिया गया, और ये एक्सटेंशन शासन की जानकारी में हुआ, शासन के स्वीकृति के बाद टाइम एक्सटेंशन दिया गया उसको मैंने समय बढ़ाने के लिए। तो ये बात तो सच है कि चूँकि 36 महीने का टाइम दिया गया था एजेंसी को काम करने का। 2016 में हमने वर्क ऑर्डर किया था, 201 करोड़ की योजना थी, और इसमें 37 MLD का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन एसटीपी बनना था। जैसे कि 12 MLD मैंने बताई दी आपको पहले से ही, 6 MLD 4 जोन थे, 15 कॉलोनी में 6 MLD SBR टाइप के, SBR मॉडल के, और 3 पाइथरान के थे। यद्यपि ये निर्णय हो चुका है कि अब इसको कहीं शिफ्ट करना था, इसी कॉलेज के आपने सुना है। दूसरा बिछिया में 6 MLD का ट्रीटमेंट प्लांट हमारा बनना था। विवेकानंद नगर में हमको 6 MLD का बनाना था, और 15 कॉलोनी के आगे जो है 1 MLD का पाइथरान बनना था। तो बाद में भी निर्णय हुआ कि वहाँ के लोगों ने कुछ विरोध दर्ज कराया कि दिक्कतें हैं, तो उसमें भी निर्णय अलग से हुए। लेकिन मैं कहना शॉर्ट में चाहता हूँ कि कोई भी एसटीपी का काम ढंग से वो पूरा नहीं कर पाए। इवन जो हमारा एग्जिस्टिंग था 12 MLD, उसको भी वो प्रॉपर काम नहीं कर पाए। वो डिफॉल्टर तो पहले साबित हो गए थे, तो अभी तक तो खेला जा रहा नहीं। तो देखिए क्या होता है कि किसी काम को देखिए टर्मिनेट करने में रिस्क एंड कास्ट करना, फिर कभी लिटिगेशन बहुत सारे ऐसे आते हैं
तो देखिए ये बहुत उच्च स्तरीय मीटिंग होती थी इन सब चीज़ों की, भोपाल कलेक्टर कमिश्नर, और ये मैं उस बात को आपको जवाब दे दूँ जो आपने पूछा अभी। तो उसकी लगातार क्लोज मॉनिटरिंग थी। सबको लगता था कि इस बारे में ठीक कर दें, क्योंकि ठेकेदार ने हमेशा माइलस्टोन दिया, खुद तय किया कि हम इस काम पूरा कर देंगे, इतने हम लेबर लगाएंगे, इतनी मशीनरी लगाएंगे। ऐसा लगता था कि हम पूरा कर सकता है, तो लगातार इसको लगा। टाइम एक्सटेंशन देने का नियम भी है, और जो टाइम एक्सटेंशन हमने दिया भी है तो ठेकेदार को हमने पेनाल्टी क्लास के साथ दिया है। 10% जो पेनाल्टी शासन की तय हुई है वो उसमें हमने दिया है। हमने उसको टाइम एक्सटेंशन कुछ ऐसे नहीं दिया, उसकी सज़ा लगातार मिलती भी रही। वो अगर उन्होंने गड़बड़ किया तो उसकी सज़ा भी मिली है। लेकिन ये था कि कोई काम जो ड्यू टाइम में नहीं हो पाता है, कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं, तो ये था सभी को होप था कि काम एक्सटेंशन देने पर उसका हो जाए। लेकिन लगातार मॉनिटरिंग के बाद मैं बिल्कुल इसकी बात कह सकता हूँ कि उन्होंने जो हमारे माइलस्टोन थे उसको नहीं पूरा किया। अंत में निर्णय इसको लेना ही पड़ा कि इनका काम टर्मिनेट कर दिया जाए। और सीएम ने सर संज्ञान में लिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि निगम उनको उच्च स्तरीय जो आप बोल रहे हैं संरक्षक नहीं प्राप्त था? देखिए इस बात को तो मैं बिल्कुल नहीं मान सकता कि किसी, देखिए ऑफिशियल एक प्रक्रिया होती है। ऑफिशियल प्रक्रिया जो है आप देख ही रहे, मैं आपको लगातार आप देख रहे होंगे कि जैसे देखिए रोड रेस्टोरेंट काम था, पब्लिक लगातार जिस बात पे तकलीफ हो रही थी, भाई मेन काम तो सबका काम है कि पब्लिक को कोई दिक्कत ना हो। तो पब्लिक को दिक्कत मैं मानता हूँ कि जो जैसे रोड रेस्टोरेंट जो काम करने थे, रोड को जैसे जिस तरह से रोड तोड़ते थे, आप फिर उसको बनाने का काम उनका एक फिक्स था। हम लोगों ने टाइम 250 मीटर आपको बनाना है, उसको फिर आगे बढ़ना है। रोड रेस्टोरेंट का मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कोई पाइप ले खोदा, उसके खोदने के बाद उसको रोड को प्रॉपर उसको रेस्टोरेशन करना चाहिए, फिर आगे बढ़ो, तो पब्लिक को कोई दिक्कत ना आए। तो उसमें भी उनकी लापरवाही होती है। लगातार साइनेज लगाना चाहिए, जब कभी आप काम आगे बढ़ो तो पब्लिक जिस मोहल्ले में आप गए, जिस वार्ड में गए, तो आप पब्लिक को ये बताओ कि भाई मैं ये काम करने जा रहा हूँ, वहाँ आपने सब चीज़ें साइनेज लगा दो, सब बताओ लोगों को कि भाई ये काम कर रहा हूँ, आपको इतनी तकलीफ होगी, लेकिन इसके बाद इसको हम काम तो कोई होता है तो दिक्कतें थोड़ा आती है, उसको हम इस टाइम में ड्यू टाइम में पूरा कर देंगे। वो सब काम, फिर सेफ्टी मेजर भी आपने देखा हो कई बार, इतने बड़े काम में सेफ्टी मेजर होना चाहिए। सेफ्टी मेजर मीन्स कि आप पूरी तैयारी करके रखो, अपने आप कोई दिक्कत ना आए, कोई दुर्घटना ना हो। इन सब चीज़ों में भी हम लोगों ने देखा कि उनको जितना हमने अपेक्षा की थी उतना एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उन्होंने काम नहीं किया। अंत में निर्णय लेना पड़े कि उनको काम को टर्मिनेट कर दिया जाए, और काम टर्मिनेट करने के बाद जितनी उनकी वो थी पीजी वगैरह बैंक गारंटी थी, वो हमने सब रिकवर कर ली है और बैंक को भेज दिया है। आगे क्या योजना है इस काम को? आगे योजना के काम यही है कि इसको टर्मिनेट करने के बाद हम फिर से टेंडर करेंगे। ड्यूटी पर तैनात नर्स ने मरीज के अटेंडरों पर लगाया गाली गलौज व हंगामा करने का आरोप। नर्स द्वारा अमहिया थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। बीती शाम मोतीलाल अग्निहोत्री नामक 90 वर्षीय मरीज के उपचार दौरान संजय गांधी अस्पताल के मेडिसिन विभाग AB ब्लॉक में मौत हो गई, जहां तैनात नर्सों द्वारा मृतक के परिजनों पर आरोप लगाया गया है कि वार्ड में ही हम लोगों के साथ गाली गलौज करने लगे, यहां तक कि शोल्डर में मारा भी गया। इसी तरह से अपनी जान बचाकर हम लोग वहां से भागे, तब से पूरी तरह से डर का माहौल निर्मित है। मृतक के साथ लगभग 40 से 50 लोग थे, जिसके चलते गार्ड भी डरे सहमे खड़े थे। आज नर्सों द्वारा अमहिया थाना पहुंचकर उक्त मामले की शिकायत की है। इस संबंध में नर्सों से रीवा 24 ने बात की। लगभग 6 बजे की बात है, 6 बजने वाला था, तो एक पेशेंट मोतीलाल करीब 90 ईयर्स है उसकी एज, तो वो थोड़ा सीरियस हुआ, तो उनके जो अटेंडर लोग हैं उनने गंभीर वार्ड लेके गए पेशेंट को। गंभीर वार्ड में पहुंचने से पहले उसकी डीसी हो गई, और वहाँ पे इंट्राकार्डियक वगैरह डॉक्टर्स ने दिए हैं, ECG लिया, वहाँ पर डिक्लेयर हो गया कि पेशेंट की डीसी हो गई करके। इसके बाद इन लोग ने आक्रोश में आके ऊपर आए हैं 4th फ्लोर में AB ब्लॉक में, और बहुत ज़्यादा हल्ला करने लगे। तो हम लोग 2 स्टाफ थे, जिसमें ये मेरे साथ हैं प्रमीला डावर, दोनों हम लोग इतना डर गए और फिर हम लोग ड्यूटी रूम भागने की कोशिश किए। उसी बीच डाइट बटने चालू हो गई, 6:30 पौने 7 लगभग हो गया था, तो हम लोग ड्यूटी रूम भाग गए, अंदर गए हैं, और वो पीछे से आया तो मेरे शोल्डर पे उसने मारा, बहुत जोर से मारा, तो मैं जाके चेयर पे गिरी, और इसलिए मैंने अपने सपोर्ट में चेयर उठा लिया सामने, ताकि मतलब और ना मारे करके। और वो लोग वीडियो बनाने लगे, और सारे के सारे कम से कम 40-50 लोग थे, और वहाँ गार्ड लोग भी थे, जो उन लोग संभाल नहीं पा रहे थे उन लोगों को, और हम लोग, इसलिए उसने इतनी हिम्मत किया और मुझे मार दिया। आगे भी ऐसा हो सकता है, और कई स्टाफ भी, हाँ, और इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहा था कि सुन नहीं पा रहे थे हम लोग। इसलिए गार्ड लोग बोले कि हम लोग संभालते हैं, आप लोग अंदर रहिए, और गार्ड लोग ने फिर आगे उनको बाहर भगा दिया। सर कोई नहीं आता है, वो लोग डरते हैं यहाँ की जनता से। यहाँ की जनता डरते हैं, या फिर इस तरह के गाड़ी नहीं रखेगा, केवल पैसा जा रहा है? नहीं, उनका ये कहना है कि देखिए मैडम, हमको ये लाठी दी गई है, लेकिन लाठी चलाने की परमिशन नहीं है। हम ये लाठी दिखा के लोगों को डरा सकते हैं, लेकिन लाठी चलाने का अधिकार नहीं है।
नहीं तो सुरक्षा फिर कैसे कर पाएंगे? बस देखने में पहले खड़े रहते हैं, हाँ करेंगे, और जहाँ देखेंगे मामला बिगड़ रहा है तो वो चूड़ी पहन के पीछे हो जाते हैं और सामने सिर्फ फंसता है अपना नर्सिंग स्टाफ। अभी 2-3 मामले आए हैं जहाँ के आप लोगों को ये तो वहाँ का ये जो ठेके में यूडीएस में चला रहे हैं, जिन लोगों ने उनका सिलेक्शन किया है, उनको वहाँ पे जॉब दे रखी है, तो ये उनका क्राइटेरिया है कि वो किस टाइप से कैंडिडेट को वहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं, उनको कितनी छूट दे रहे हैं। क्योंकि कोई भी गार्ड या फिर कोई भी छोटा मोटा कर्मचारी इतनी जल्दी इतनी बड़ी हरकत करने की अकेले मत नहीं करेगा। जैसे आज ये घटना हुई, आपने इस पर सिर्फ अपने बल पे करते हैं हम लोग। अगर कोई आके हमारी माँ बहन की करता है तो अगर हमारे अंदर डेयरिंग है तो हम भी उसकी माँ बहन करके वहां से निकाल देते हैं, तब भी हम बच पाते हैं। अगर सामने वाली पार्टी ये सोच ली कि हाँ ये हमसे ज्यादा हावी हो रही है, सरेंडर हो गई, किनारे हो गई, तो ही हम बच। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए किया जमकर हंगामा। रीवा के रायपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पड़रा निवासी मोतीलाल अग्निहोत्री उम्र 90 वर्ष को उपचार हेतु चौथी मंजिल मेडिसिन वार्ड में एडमिट किया गया था। पैर में मरीज की सूजन थी। डॉक्टर हरिओम गुप्ता द्वारा उक्त मामले के हैंडल किया जा रहा था। परिजनों का आरोप है कि 4 दिन बीत जाने के बाद भी कोई सीनियर डॉक्टर द्वारा मरीज का चेकअप नहीं किया गया, न ही कोई वरिष्ठ डॉक्टर इन 4 दिनों में राउंड पर आया। जूनियर डॉक्टरों के द्वारा लापरवाही पूर्वक उपचार किया गया, जिसके चलते वृद्ध की मौत हो गई। मंगलवार की दोपहर अचानक तबीयत खराब हुई, जिसके बाद परिजनों ने वार्ड में उपस्थित नर्स से संपर्क किया तो मोबाइल में बिजी थी। जब मरीज को देखने की बात की गई तो नर्स कुर्सी उठाकर मारने की धमकी देने लगी। अंततः उपचार न मिलने से मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद मरीज के परिजन आक्रोशित हो गए और मरीज के शव को स्ट्रेचर में लेकर मुख्य गेट पर पहुंचे और गेट बंद कर दिया और जमकर हंगामा करने लगे। इसी दौरान न तो अस्पताल के अंदर से कोई बाहर जा सकता था, न ही कोई अंदर आ सकता था। लगभग 1.5 घंटे बाद प्रशासनिक अधिकारी व पुलिस की समझाइश व दोषियों पर उचित कार्यवाही के बाद हंगामा शांत हुआ। इस संबंध में मृतक के परिजन व अन्य संबंधितों से बात की गई। 5 दिन से मैं एडमिट किया था, 4th फ्लोर में थे। शनिवार को कोई नहीं सुना। मैं रात को खून चढ़वा रहा था, खून की कमी तेंदुलकर सर ट्रांसफर किए, बोले तुम लेके आ लो 4th फ्लोर में, मैं आता हूँ। सुबह 7 बजे देखे, बोले खून की कमी, एंटीबायोटिक चढ़ेगा, सब सही हो जाएगा। 5 दिन में एक रोज नहीं आया, एक दिन दर्शन नहीं दी। मैसेज करके बोलते मरीज मुझे नहीं मिल रहा है। मरीज को जब तुम देखोगे तब नहीं मिलेगा मरीज को। फिर हम लाइक रात की खून चढ़ावा था, आईसीयू में लेके गए परसों नर्सों, रात के आईसीयू में बैठ गए, बेड नहीं आईसीयू में, स्टेशन रात भर लेटाए, पूरी कमर फूल आई, मुंह ले आन सब। आज सुबह से कहानी, सुबह 7-8 बजे डॉक्टर नहीं है 4th फ्लोर में। किसी से पूछ लीजिए, मैं उनका बनाती हूँ इसलिए मैं झूठ बोल सकता हूँ। किसी पब्लिक से 4th फ्लोर वाले से पूछ लीजिए, पूरी वीडियो है मेरे पास, कोई नहीं था। एक न नर्स न डॉक्टर जहाँ बैठा ताला लगा है। प्लस कुर्सी उठा के मारते हैं। नहीं, कोई डॉक्टर नहीं है, न एठे कोई नहीं है। दौड़न सवेरे तक बढ़िया रहे, अनार के जूस दोपहर के पियान, हम शाम के कपड़ा चेंज करवाएं, तौलिया चड्डी बनियाई सब पहनी ने। अचानक अगर 2 मिनट हो, 5 मिनट में डॉक्टर आ जाते, आते और देख लेते, कुछ न होता। आज के टाइम कुछ न होता। हमारे बाबा स्वस्थ रहते, को फोन आता, हम ये कही हमारे बाबा ठीक है, को नहीं गए गैन को खत्म हो गया, हम लाई गैन कुछ नहीं, जिंदा रहे लाइके गैन आईसीयू में 3rd फ्लोर में। वहाँ देखे कागज इट्ठो बनवाए, अपने से लिख ली, कुछ हमने समय नहीं लिखी। मुझे सब प्राप्त हुआ, अपने से गोद लिया, आपको मैं दिखाऊंगा कागज कहीं पड़ा होगा, अपने से गोद लिए। लोग बोले ये कागज रख लो, कहाँ से रख लूँ? अभी मैं देखा उसमें लिखा मुझे सब प्राप्त हुआ। डॉक्टर देगा कि तब न बचोगे, तब न बचेंगे मरीज। सुबह से एक डॉक्टर नहीं, खून की जांच कराने जा रहा था, सुबह से जांच कराने यहाँ जब पर्ची दिखा दे, अपना कहाँ पर्ची दिखा दी, अग्रवाल साहब पर्ची हमारे लगे ही पर्ची। खून की कमी थी और कुछ नहीं था, खून की कमी थी। एंटीबायोटिक चढ़ना था, मनोज बोला एंटीबायोटिक, मनोज। एक नर्स थी, बब्बा जी की तबीयत खराब हो गई, पापा नर्स को ढूंढने गए कि देख ले भैया डॉक्टर नहीं है, नर्स को बुला दे, वार्ड में आ जाए, देख ले कहीं कहाँ लेके जाना। भाई नहीं है डॉक्टर, बता। वो कुर्सी मारने दौड़ी, वीडियो है फुल वीडियो है। बस ऐसे ही, कहीं मेरे पास ना हो, मैं नहीं हूँ, मेरे से कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता है। रविकांत अग्निहोत्री बाबा है मेरे।
यानी कि अगर रिपोर्ट में लिखा गया बताइए कैसे काम चलेगा वो जाओ मंगल साहब की चक्कर नहीं चली होगा जब नहीं आता कमलों मेर के कुछ मतलब हाथ पकड़ के हम बाहर निकाल देंगे कुछ ना होगा सर, कुछ नहीं होने वाला। वैसे हॉस्पिटल चल रहा है फिर वैसे ही चलने लगेगा। हाँ, कुछ नहीं होगा। हाँ, आप बोल के जा रहे हैं, आप घर के पास रहते हैं ना, आप घर के पास रहते हैं ना, आपको बताऊंगा, मैं पेशेंट को लेकर आऊंगा, आपको बताऊंगा किस तरह से घुमावा नहीं। आप बोल रहे हैं ना कर देंगे, आप बोल रहे हैं कर देंगे, मैं आपके पास आऊंगा। भैया किसी की जरूरत नहीं है, हम सरकारी नौकरी बैठे किसी का व्यक्तिगत काम करने के लिए नहीं बैठे हैं। बस यही आप बोल दिए ना, सच्चाई आप नहीं कर सकते हो और ना ही कुछ। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। 6.5 वर्षीय बालक ने 60 साल के बुजुर्ग के साथ ताल में ताल मिलाकर हारमोनियम की धुन में किया हनुमान चालीसा का पाठ। होनहार बिरवान के होत चीखने पार। कहावत का अर्थ होता है बालक की छवि छोटे में ही दिखने लगती है कि ये बालक आगे चलकर कुछ अच्छा करेगा, देश सहित जिला व माँ बाप, घर परिवार का नाम रोशन करेगा। मनोवैज्ञानिक अनुसंधान साहित्य में असाधारण प्रतिभाशाली शिशु या बालक वो कहलाते हैं जिनकी आयु 10 वर्ष से कम हो और किसी विशेषज्ञ वयस्क के बराबर आउटपुट कर सके। संगीत, कला या किसी अन्य क्षेत्र में अपनी आयु से अधिक योग्यता रखने वाले बालक भी प्रतिभाशाली की श्रेणी में आते हैं। प्रतिभावान बालक बुद्धि के साथ साथ शारीरिक व्यक्तित्व तथा समायोजन की दृष्टि से भी श्रेष्ठ होते हैं। इनकी प्रतिभा को जीवंत रखने का दायित्व माँ बाप व गुरु का होता है। यदि परिजन और गुरु का सही सपोर्ट समय पर मिलता रहा तो प्रतिभावान बच्चे बहुत ऊंचाई तक पहुंचकर देश व समाज को गौरवान्वित करते हैं। कुछ ऐसे ही गुण रीवा के आनंद नगर में रहने वाले बालक अभय शुक्ला में देखने को मिले हैं, जो कि 5 वर्ष की आयु से ही धर्म, आस्था व संगीत के प्रति विशेष रुचि लेता देखा गया। अभय के पिता पेशे से इंजीनियर हैं, जिनका नाम अभिलाष शुक्ल है। वहीं माता अनीता शुक्ल पेशे से शिक्षिका हैं। माता पिता ने बच्चे की रुचि को देखते हुए उसे हारमोनियम उपलब्ध करवाई, साथ ही संगीत टीचर हायर किया। महज 4 माह के अभ्यास के बाद ही कोरोना काल के दौरान कोरोना बचाव हेतु गीत प्रस्तुत किया था। उसके बाद मानस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति दी थी। 15 अगस्त दौरान राष्ट्रगीत की मनमोहक प्रस्तुति दी थी, जिसकी सोशल मीडिया में भी जमकर प्रशंसा हुई थी। और अब एक बार फिर से इस 6.5 वर्ष के बालक ने 60 साल के बुजुर्ग के साथ ताल में ताल मिलाते हुए हारमोनियम की धुन में हनुमान चालीसा का पाठ करते देखा गया। आप खुद देखिए उसकी प्रस्तुति को।
कि ये बालक सिर्फ संगीत में रुचि रखता है बल्कि अपनी पढ़ाई का भी पूरा ध्यान रखता है। खाली समय में संगीत की प्रैक्टिस करता है, इसके साथ साथ इसे कंप्यूटर का भी ज्ञान है। ये बालक अपने लेवल में कोडिंग, डिकोडिंग, एनिमेशन, प्रोग्रामिंग में भी परिपक्व है। चाकू की नोक पर की गई जूनियर डॉक्टर से मोबाइल की लूट, हुए फरार आरोपी। रीवा संजय गांधी अस्पताल से जूनियर डॉक्टर बीती रात 11:30 बजे अपनी ड्यूटी पूरी करके हॉस्टल जा रहे थे। जैसे ही हॉस्टल के समीप पहुंचे, 3 की संख्या में रहने वाले आरोपी पहले से ही घात लगाए बैठे हुए थे। डॉक्टर को रोक लिया और चाकू की नोक पर मोबाइल लूटकर फरार हो गए। जब पीड़ित जूनियर डॉक्टर ने यह जानकारी हॉस्टल में सहपाठियों को दी तो सहपाठी एकत्र होकर पुलिस को जानकारी दी और आरोपियों को ढूंढने का प्रयास किया। मौके पर पहुंची अमहिया थाना पुलिस द्वारा मामला पंजीबद्ध कर लिए गए हैं और उनके हुलिये के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। बार में चाकू रख दिए तो जो उनको चाहिए वो ले लिया हमने। फोन छीन लिया, फोन छोड़ के भागे सर, और फोन छीनने के बाद एक बार और गिरा दिया ताकि भाग के जब तक बन जा रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा उच्च शिक्षा मंत्री को अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा के माध्यम से छात्र हित मांगों को लेकर सौंपा गया ज्ञापन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले दर्जनों की संख्या में कॉलेज के छात्र व छात्राएं एकत्र होकर अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा रीवा संभागीय कार्यालय पहुंचे और अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश शासन के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान छात्रों द्वारा जमकर हंगामा किया गया। इस संबंध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी व अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा से बात की गई। 12वीं का रिजल्ट 100% आया है इस बार, तो भी अभी कॉलेज में सीटों की कमी है। उस माध्यम से हम यहाँ पे एडी साहब को ज्ञापन दे रहे हैं उच्च शिक्षा मंत्री के नाम पे कि हम यहाँ पे सीटें बढ़ाई जाएं, क्योंकि बच्चे परेशान हो रहे हैं। कट ऑफ नीचे नहीं जा रहा है 100% रिजल्ट होने के। लगभग हमारे पास अभी 1000 से 2000 बच्चे ऐसे हम लोग रोज कॉलेज में घूम रहे हैं। ऐसे बच्चे हैं जिनको एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। कट ऑफ 70 के नीचे 80 के नीचे जा ही नहीं रहा है। कहीं कहीं पे बच्चे लगातार परेशान हो रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे ये मांगे लेकर आए हैं। और एक हमारा और मुद्दा हुआ है, क्योंकि अपना रीवा जिले में कई ऐसे शासकीय महाविद्यालय हैं जहाँ संबल और मेधावी की योजनाएं नहीं चल रही हैं। उसके लिए भी हम मांग उठा रहे हैं कि ये संबल और मेधावी की योजनाएं क्यों नहीं चल रही हैं, क्योंकि हम लगातार हर विद्यालय में महाविद्यालय में जा रहे हैं कि जहाँ संबल और मेधावी की योजना चल रही है। लेकिन त्योथर का एक ऐसा कॉलेज है और भी कई कॉलेज, त्योथर का कॉलेज हमारे सामने आया है कि वहाँ पे संबल और मेधावी वो प्रिंसिपल ना अपने त्योथर कॉलेज में रहती हैं और ना ही कॉलेज में संबल। हम यहाँ पे सभी महाविद्यालयों से आए हुए हैं। हमारे साथ यूनिवर्सिटी के भी छात्र हैं, TRS कॉलेज के भी छात्र हैं, मॉडल साइंस के भी छात्र हैं, न्यू साइंस के छात्र हैं, जनता महाविद्यालय के छात्र हैं। हर जगह के छात्र यहाँ पे आ जाए। हमने एक बार उनको नॉर्मल छोटा सा ज्ञापन दिया है कि उसमें आप कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि ऐसा कोई शासन से आदेश नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे फिर इस रूप में कट ऑफ नीचे नहीं जाएगा और बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेगा तो हम इसमें उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इनमें जो उनका मुख्य मांग है वो है कि जो भी छात्र एडमिशन से वंचित हो गए हैं उनको एडमिशन दिया जाए, क्योंकि इस बार जो रिजल्ट है वो लगभग 100% है 12वीं का। इस कारण से काफ़ी छात्र एडमिशन से वंचित हो रहे हैं। हमारे हायर एजुकेशन ने इन सब दृष्टियों को देखते हुए लगभग शुरू में ही 25% सीटें की वृद्धि की गई थी, बाद में उनको 40 से 50% तक सीटों की वृद्धि की गई। परंतु छात्रों का मांग है कि इसमें में एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं छात्र, 25% सीट की वृद्धि और की जाए। और दूसरा है अनलॉक होता कंप्यूटर से अगर किसी भी छात्र का फॉर्म भरने में, क्योंकि इस समय ऑनलाइन प्रवेश का क्रिया है, तो अगर किसी छात्र को ऑनलाइन प्रवेश में अगर नाम, पिता का नाम, माता का नाम या जन्म तिथि में गलती होती है तो उसको अनलॉक कराने की प्रक्रिया की जाती है, जो केवल अग्रणी महाविद्यालय में है। तो छात्रों का ये मांग है कि इनको अन्य महाविद्यालयों में भी लागू किया जाए, जिससे कि भीड़ न पड़े, क्योंकि एक ही महाविद्यालय में ये लागू हो जाने के कारण क्या होता है, छात्रों की भीड़ वहाँ ज़्यादा होती है। और कंप्यूटर सेंटर से जहाँ छात्र अपना एंट्री करवाते हैं वहाँ पर गलती काफ़ी छात्रों की होती है, इसलिए सुधरवाने के लिए भीड़ बढ़ जाती है। सही 6 सूत्री मांगे हैं, 6 सूत्री हाँ, जो मेन मांग है वो एडमिशन को लेकर के अभी तक जो हायर एजुकेशन है, जो हमारा विभाग है, उन्होंने
ऑलरेडी 25% का घोषित रूप से और 40 से 50% का सीट बढ़ाया जा चुका है। अब ये मांगे अभी इसके आगे कितनी सीटें बढ़ानी है इसके बारे में निर्णय 30 तारीख के बाद होगा, क्योंकि 30 सितंबर तक जो है CLC का प्रकरण अंतिम है। CLC का प्रकरण कंप्लीट हो जाने के बाद फिर विभाग निर्णय करेगा कि हम कितना सीट इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं या न बढ़ाएं या कितना। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। क्या आप भी खाने खिलाने के शौकीन हैं? तो हो जाइए तैयार, क्योंकि अब बाबा होटल आपके लिए लेकर आया है स्वादिष्ट और शुद्ध शाकाहारी भोजन। जी हाँ, 60 वर्षों से रीवा में संचालित बाबा होटल अब आपके सामने है, एकदम नए अंदाज और कलेवर में शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों के साथ, वो भी उचित दामों पर। जी हाँ, ये वही बाबा होटल है जिसे स्वर्गीय दामोदर सिंह जी ने 6 दशक पहले आपकी सेवा के लिए स्थापित किया और फिर उनके पुत्र कृष्णपाल सिंह जी ने इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए नए सोपान गढ़े। आज इसे विकास सिंह ने जमाने से कदम मिलाते हुए अत्याधुनिक सर्व सुविधाओं युक्त बनाया है। हमारा वादा है, आप एक बार आएंगे तो आपका मन बार बार आने को होगा। तो जरूर पधारें अमहिया के अत्याधुनिक व स्वादिष्ट व्यंजनों का खजाना लिए बाबा होटल में। रॉयल राजपूत व क्षत्रिय महासभा ने विधायक रामेश्वर शर्मा का फूंका पुतला। विधायक रामेश्वर शर्मा के द्वारा राजपूतों के ऊपर दिए गए विवादित और अशोभनीय बयान के बाद से क्षत्रिय संगठनों में व्यापक पैमाने पर आक्रोश व्याप्त है। रॉयल राजपूत संगठन व क्षत्रिय महासभा द्वारा आज विधायक रामेश्वर शर्मा का पुतला दहन किया गया है। साथ ही सरकार से 5 दिन के लिए निलंबित करने व राजपूतों से माफी मांगने की बात कही गई है। इस संबंध में संगठन के पदाधिकारियों से बात की गई। अनुसरण करते हैं। रामेश्वर शर्मा जी से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि ये इस तरह की समाज को विभाजन करने वाली विवादित बयान देंगे। इसलिए जिस तरह रामेश्वर शर्मा कौन से इतिहासकार हैं, कौन से इतिहास के बारे में जानते हैं कि किन परिस्थितियों में कैसे क्या घटनाएं हुई उस जमाने में। इसलिए रॉयल राजपूत संगठन रामेश्वर शर्मा से मांग करता है कि जिस तरह खुले मंच से उन्होंने विवादित बयान दिया है राजपूत समाज के संबंध में, अगर यही व्यवहार रहा, वो हमारे ऊपर आरोप लगाएं, विवादित बयान दे, हम उनके ऊपर विवादित बयान दें, ये समाज हमारा, ये समाज ये नहीं कहता। इसलिए जिस तरह उन्होंने खुले मंच से विवादित बयान दिया है, उसी तरह से खुले मंच से एक चुपके से खत लिखने से माफ़ी ना मांगे, खुले मंच से वो अपने दिल से वो माफ़ी मांगे। वो भरे समाज में ही वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो ये माफ़ी मांगे और इस तरह कमरे में घुसकर माफ़ी मांगना उनका उचित नहीं है और हमें ये इस तरह की माफ़ी चाहिए भी नहीं। हमें जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो सबके सामने जिस तरह उन्होंने विवादित बयान दिया है उसी तरह वो सबके सामने झुककर माफ़ी मांगे और तभी उन्हें सोचा जाएगा कि हम माफ़ करें या ना करें। बाकी अन्यथा उनका जो कार्य है, उनका जो बयान है वो माफ़ी के काबिल नहीं है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और हमारे संगठन की तरफ से मैं रश्मि सिंह जिलाध्यक्ष मैं जो है चाहती हूँ कि और चलने से पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबर पर। सीवरेज कार्य करने वाली कंपनी को टर्मिनेट करते हुए 32 करोड़ की बैंक गारंटी राशि की गई जब्त। ड्यूटी पर तैनात नर्सों ने मरीज के परिजनों पर मारपीट व गाली गलौज करने का लगाया आरोप। वीडियो किया वायरल। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने 1.5 घंटे तक अस्पताल में किया हंगामा और 6.5 वर्षीय बालक ने 60 साल के वृद्ध के साथ ताल में ताल मिलाकर हारमोनियम की धुन पर किया हनुमान चालीसा का पाठ। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।